पहले ये समझेंगे कि वेद क्या है। वेद जो विद धातु से बना है, इसके 4 प्रत्यय लगते हैं। सबसे पहला प्रत्यय इसके साथ जुड़ता है विद ज्ञाने, जानना है। 4 आश्रम भी क्या वैदिक व्यवस्था है? समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए आश्रम व्यवस्था का सबसे पहला आश्रम बनाया ब्रह्मचर्य आश्रम। पितृ ऋण का क्या होगा? वो तो ऋण भी तो उतारना है। मैं गृहस्थ में जाता हूँ तो मैंने 2-4 संतानें पैदा की या 10 संतानें पैदा की। वेद में 10 संतानें पैदा करने का विधान है। संन्यास और वानप्रस्थ में क्या अंतर है? संन्यास की तैयारी वानप्रस्थ है। तो क्या वर्णाश्रम जो है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जी, ये भी वैदिक व्यवस्था है? निश्चित ये वैदिक व्यवस्था है। और ये भी समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए आज की सरकारें भी, आज के जितने भी राष्ट्र हैं वो भी मान रहे हैं। जो गृहस्थ आश्रम है उसको लेकर के वेद ने क्या डायरेक्शन दी है? वहां बताया गया है कि 16 साल की बेटी में जितना शारीरिक सामर्थ्य होता है उतना सामर्थ्य 24 वर्ष के पुरुष में आएगा। स्वागत है आपका मार्गदर्शक में। एक और मार्गदर्शक आज हमारे साथ हैं, यशवीर आर्य। यशवीर आर्य, आज वो यशवीर आर्य हैं। वो दिल्ली पुलिस में रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और उनका जो पूरा जीवन है वो वेदों के अध्येता के रूप में बीत रहा है। और ख़ास बात यह है कि मैंने जितना उनको सुना है और समझा है, मैं उन्हें वेद ऋषि दयानंद का मानस पुत्र भी कहूँ तो वो कम नहीं, मतलब वो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। स्वागत है आपका। जी नमस्ते। वेदों को समझना, कई बार लोग कहते हैं ये बहुत कठिन है और इस वजह से कई बार लगता है कि शायद क्या ये वजह है कि लोग इससे दूर जा रहे होंगे। इसे भी हम समझेंगे, लेकिन पहले ये समझेंगे कि वेद क्या है। जी जी, आओ एक बार एक मंत्र बोल लें, वेद का ही है, गायत्री मंत्र है, सब परिचित भी हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आदरणीय आर्य जी, वेद विद धातु से बना व्याकरण शास्त्र है शब्दों का। बिल्कुल। और उस व्याकरण शास्त्र में ये बताया गया कि वेद जो विद धातु से बना है, इसके 4 प्रत्यय लगते हैं। सबसे पहला प्रत्यय इसके साथ जुड़ता है विद ज्ञाने, जानना है। बिल्कुल भाई, जानकारी के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। बचपन से बच्चा ज्ञान उपार्जित करते 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 बड़ा होता है और वो जानता जाता है और करता जाता है। दूसरा प्रत्यय इसके साथ, जब किसी ने जानकारी ले ली तो उसके बाद दूसरा प्रत्यय जुड़ता है इसके साथ विद विचारे, क्योंकि ज्ञान की परिपक्व अवस्था तभी आएगी जब आप उस ज्ञान को चबाओगे, जुगाली करोगे। जैसे गाय भैंस जुगाली किए बिना बिल्कुल भोजन पचा नहीं सकती। तो ज्ञान मनुष्य का मस्तिष्क जब पचाता है तो विचार से पचाता है। तो विद ज्ञाने विद विचारे। फिर आपको सत्ताओं का पता चल जाएगा। तो तीसरा प्रत्यय जो जुड़ा वो विद सत्तायाम, कौन सी सत्ताएं इस संसार में मुख्य हैं, उनसे क्या क्या हो रहा है, सत्ताओं का पता लगेगा। उनकी एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो पता लगेगी। फिर आप उनसे लाभ ले सकते हो। आगे कहा विद लाभे, लाभ से, लाभ का सौदा है ये, मतलब जो वेद की शरण में आएगा। और लाभ भी शुभ, सांसारिक भी और निश्रेयस भी, मुक्ति वाला भी। धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति, चारों की सिद्धि। क्या ये चारों की सिद्धि वेदों से हो? निश्चित, बिल्कुल निश्चित। आपने यही तो है कि भाई जानते गए और व्यवहार अच्छा करते गए, विचार के कि हाँ ये सब के लाभ का है। वहाँ विचार यही होता है कि भैया ये केवल मेरे लाभ का है या मेरे इस विश्व के लाभ का भी है। वेद व्यक्ति को विश्व से जोड़ता है। इसलिए तो वसुदेव कुटुंबकम आपने जरूर सुना होगा, एक वेद के ही मंत्र का एक भाग है ही। तो जब हम अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत जी चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो जब तक हम किसी चीज से जुड़ते नहीं ना, उसे जब तक अपना नहीं मानते, तब तक हम उसकी परवाह नहीं करेंगे।
तो परवाह तभी करेंगे जब उससे अपनापन जुड़ जाएगा कि ये मेरी है। तो पूरे विश्व से, और विश्व से जुड़ने का मतलब इसके पर्यावरण से, मनुष्य जाति से, अन्य प्राणी जातियां जितनी भी हजारों लाखों करोड़ों जातियां प्रजातियां हैं, वो भी अपनी सी लगने लगती हैं। ये 4 पुरुषार्थ की बात की, 4 आश्रम भी क्या वैदिक व्यवस्था है? जी, ये समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए आश्रम व्यवस्था का प्रावधान वेद में है। किस वेद में होगा? मैं एग्जैक्ट ये तो नहीं बता पाऊंगा आपको कि किस वेद में ये है, लेकिन पहले ज्ञान वाली विचार ज्ञान पूरा हुआ। जैसे जो पहले विद ज्ञाने था, तो सबसे पहला आश्रम बनाया ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जानकारी प्राप्त की, ठीक, और साथ साथ विचार भी चलता रहा। गृहस्थ आश्रम में उसका प्रैक्टिकल किया। गृहस्थ आश्रम में आके जो ज्ञान उपार्जित किया था उसका लाभ उठाया। उसके द्वारा ही समाज का निर्माण, संतान का निर्माण, खेती बाड़ी, व्यापार, स्वास्थ्य, जितने भी संसार के मनुष्य की जरूरतें हैं या प्राणी मात्र की जरूरतें हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए जीवन जिया गृहस्थ आश्रम, जो सबका पालन करता है। बिल्कुल। और जब गृहस्थ का उसने सोचा कि जो मैंने ज्ञान उपार्जित किया था उसका जो सांसारिक लाभ उठाना था वो मैंने उठा लिया, तो वो वानप्रस्थ में चला गया। उसके लिए आश्रम व्यवस्था बदल दी। बिल्कुल। वानप्रस्थ में जाने का मतलब है जो ब्रह्मचर्य में पूरा मैंने दोनों का समन्वय बनाना था, संसार का और मुक्ति के लिए भी तैयारी करनी थी। तो संसार वाला तो मैंने किया, लेकिन मुक्ति वाली में कुछ न्यूनताएं आई। संसार के रेले झोले जो आए उसमें कहीं ना कहीं मैं फिसला, कहीं मुझसे कोई भूले हुई, तो उन सब की पूर्ति के लिए वानप्रस्थ आया। ये वानप्रस्थ भी कंपलसरी आश्रम है सबके लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम भी कंपलसरी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम ऑप्शनल है। आप चाहें अच्छा तो आए। इसके लिए विद्वानों ने कहा कि यदि रोग है तो दवा ले लो। हाँ। कौन सा रोग? विषय वासना का रोग। विषय वासना के रोग के शमन के लिए गृहस्थ आश्रम है। फिर पितृ ऋण का क्या होगा? वो तो ऋण भी तो उतारना है। ठीक बात आपने की कि मान लिया मैं गृहस्थ में जाता हूँ, तो मैंने 2-4 संतानें पैदा की या 10 संतानें पैदा की। वेद में 10 संतानें पैदा करने का विधान है, और श्रेष्ठ। हाँ। यदि संतान में कुछ गड़बड़ी आई तो ये ऐसा व्यापार है जो आपको दुनिया से, धर्म से और आगे तक आपका वो मोक्ष वाला रास्ता भी बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा। संतान यदि आपने बढ़िया नहीं बनाई तो संतान बनाते समय भी ये ध्यान रखा। और अब वानप्रस्थ भी पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। निश्चित वेद इस बात को स्वीकार करता है कि आप संतान को योग्य बना दें, तो योग्य है तो कमा के खाएगी, और नालायक है तो आपके कमाए कुमाए को बर्बाद करेगी। संन्यास और वानप्रस्थ में क्या अंतर है? संन्यास की तैयारी वानप्रस्थ है। जो न्यूनताएं आई ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में होते हुए जब हम गए, जब हमने दवा ले ली, हमें लगा कि हमें विषय वासना का रोग है, तो हमने गृहस्थ रूपी दवा का उसे रोग क्यों कहा प्रयोग किया? क्योंकि है भाई, आज रोग ना, इसको रोग ना कहो। विवाह तो राम ने भी किया, योगीराज कृष्ण ने भी किया, निश्चित किया, आपने भी किया और मैंने भी किया। लेकिन विषय वासना यदि ना हो, मान लिया विषय वासना ना हो, एक ब्रह्मचारी का जीवन ज्यादा उत्तम है। मतलब मैं ये आपसे प्रतिप्रश्न कर रहा हूँ। नहीं, सृष्टि का चक्र ही रुक जाएगा, ब्रह्मचारी भी अपनी उम्र पार करके जीवन ये तो केवल एक डायलॉग है। कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको ये रोग ना हो? पहले तो ये ढूंढा जाए ना भाई। महाभारत के काल में एक भीष्म पितामह का नाम सुनते हैं कि वो आदित्य ब्रह्मचारी रहे। बिल्कुल, आदित्य। हाँ, आदित्य का मतलब जिनको विषय वासना रूपी रोग नहीं था, उन्होंने त्याग दिया उसे। था तो त्याग दिया, उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगा। एक इसी विषय पे कह रहा हूं मैं कि ब्रह्मचर्य सबके बस की बात नहीं है। तो संसार का विच्छेद होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। 100 लोग हैं तो 99 लोग तो गृहस्थ में आएंगे ही। हाँ बिल्कुल, वो तो दवा लेंगे ही, तो आपका संसार चलता रहेगा, निश्चिंत रहें आप। तो क्या वर्णाश्रम जो है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है जी, ये भी वैदिक व्यवस्था है? निश्चित ये वैदिक व्यवस्था है। और ये भी समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए आज की सरकारें भी, आज के जितने भी राष्ट्र हैं वो भी मान रहे हैं। आज की व्यवस्थाएं भी इसे स्वीकार कर रही हैं। कैसे? कोई व्यक्ति गुरुकुल में गया, पहले उसकी अपनी बुद्धि है कि
मैं क्या बनूं, वर्ण कहा इनको, मैं किसे वरूं। ब्राह्मण ने वर्ण किया कि मैं ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश करूंगा, और अज्ञान का नाश यदि उसने कर दिया तो ना पाखंड फैलेगा, ना विद्या फैलेगी, ना भ्रष्टाचार फैलेगा। इन सारी चीजों का मूल नाश कर दिया अगर ब्राह्मण सतर्क है तो। बिल्कुल। और ब्राह्मण यदि लापरवाह है, उसने अपनी जिम्मेदारी का ठीक वहन नहीं किया है, तो ये सारी चीज फैलेंगी, और आज फैल रही है। पता चला कई बार वही फैलाने में वो भी सहयोगी हो जाता तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है। मतलब ब्राह्मण केवल शाब्दिक ज्ञान से निपुण हो तो ब्राह्मण नहीं है। बिल्कुल। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए वेद ने। वेद पढ़ना पढ़ाना, फिर यज्ञ करना कराना, और दान लेना और देना भी ब्राह्मण का काम है। आज का ब्राह्मण दान देना भूल गया। ज्ञान दान, लेकिन धन दान भी, यदि विद्या दान भी ले और विद्या को दान भी करे, हाँ, वो विद्या दान में भी उसने कंजूसी की है। आज के ब्राह्मण ने ले तो लिया और कह रहा है कि मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, उसको नहीं पढ़ाऊंगा। शूद्र को लेकर के, शब्द को लेकर, और शूद्र जो चौथा आश्रम, एक जो और वर्ण है, जी जी जी, इसको लेकर के बहुत भ्रांति कहूँ, सत्य क्या है? हाँ, वर्तमान में इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसको क्लैरिफाई कर सकेंगे? हाँ बिल्कुल। ये चारों वर्ण इस समाज रूपी व्यक्ति के ऊपर अगर घटाओगे तो ये तो ब्राह्मण सर है समाज का, बिल्कुल। ये क्षत्रिय बाजू है समाज की, और ये पेट समाज का वैश्य है, सब जगह सप्लाई करता है ये। बिल्कुल। और ये पूरा भार उठा रहा है, ये शूद्र है। भार उठाने के कारण शूद्र है, लेकिन यदि किसी की टांग ना हो अपाइज तो वो भी हो गया ना, चल ही नहीं पाए। और चरण ही तो वंदनीय है। और बिल्कुल, जब आप किसी को नमस्ते करते हो तो किसी की गर्दन थोड़ी छूते हो, पैर ही छूते हो। आपने ठीक कहा। तो ये कितनी बड़ी बात है ये। और ये भी जन्मना नहीं है, कर्मना है। भाई जो लोग शूद्रता से दुखी आओ, प्रयास करो, विद्वान बनो, ब्राह्मण बनो, क्षत्रिय बनो, वैश्य बनो। किसने रोका है? आर्य समाज इसके लिए खुला आमंत्रण देता है, गुरुकुल इसके लिए खुला आमंत्रण देते हैं। वेदों में राष्ट्र का क्या मतलब है? किस तरह से उसे समझाया गया? वेद तो असल में इस पूरी भूमि को राष्ट्र मानता है। अच्छा। वसुदैव कुटुंबकम आपने सुना है। तो पूरी भूमि जब राष्ट्र है, तो जब इसको एक परिवार पे अगर लागू करें, एक व्यक्ति ने कुछ ज़्यादा धन कमा लिया और उसने देखा कि मेरे छोटे भाई के पास कुछ अभाव है, या माँ के पास अभाव है, या घर के किसी सदस्य के पास भी अभाव है, क्या वो अपने पास रखेगा या सबको बांट देगा? बांटना पड़ेगा। बांटेगा, यदि वो परिवार मान रहा है तो। तो वेद इसी व्यवस्था को देता है। भले ही हमने सुविधा के लिए कुछ लकीरें खींच ली जमीन पे, भाई ये देश अगर धरती के किसी हिस्से पर कुछ लोग भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, कुपोषण का शिकार हैं, तो उन लोगों की जिम्मेदारी है जिनका पेट भर चुका है और पेट भरने से भी ज्यादा उनके पास जो है, संपन्न है, उसे जिनके पास वो संपदा है, उनको बांटनी चाहिए। और भारत देश ने अभी पीछे कोरोना वाली औषधि के बारे में आपने देखा भी था, किया था, ये वैदिक परंपरा थी। मैं ऐसा मानता हूं कि वैदिक संस्कार आज भी भारत सरकार में या भारतीय लोगों में अधिक मात्रा में बचे हुए हैं। देव भी एक बात है, एक शब्द है। हाँ जी। में देव का क्या मतलब है? देव का सीधा अर्थ है जो हमें जीवन जीने में सुविधा दे, सुख से जीवन जीने में कुछ सुविधाएं दे। सूर्य देव बिल्कुल देव है। 33 प्रकार के देव हैं संसार में, वर्तमान में 33 प्रकार के देव हैं, और इनमें 8 वसु हैं। वसुओं में यही है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र। 8 वसु, लेकिन ये जड़ देव हैं। और इनसे हमारा सबका जीवन चलता है, प्राणी मात्र का जीवन चलता है। ऐसे ही चेतन देव भी हैं। चेतन देव है आत्मा, केवल आत्मा। इसके अनेक स्वरूप हमारे सामने आएंगे। माता, पिता, आचार्य, राजा, पड़ोसी, और जितने भी प्राणी अन्य हैं वो भी हमारे लिए देव स्वरूप है, क्योंकि उसका भी परमात्मा ने कोई ना कोई ड्यूटी लगा रखी है, कोई कर्तव्य दे रखा है उनको कि इस काम करने के लिए तुम हो, संसार का ही काम करो। चील कौवे सफाई करते। मित्र भी देव है। मित्र, हाँ, मित्र बिल्कुल बहुत बड़ा देव है। मित्र, फ्रेंड, बिल्कुल देव है। आत्मा आत्मा के लिए देव है, तो दोनों का जीवन सरल है। आत्मा आत्मा के लिए यदि 10 यू बन गई, दोनों का जीवन कष्ट में आ गया। चाहे वो ताकतवर हो, कष्ट में वो भी रहेगा। ईश्वर को वेद ने कैसे समझाया? क्या है ईश्वर? ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा कह सकते हैं, इसलिए उसका एक नाम परम आत्मा, एक ही है वो।
वो 2 3 4 5 6 नहीं है, उसके लिए एक संख्या का प्रयोग होता है। और उसे समझाने के लिए सबसे पहला तो सृष्टिकर्ता, भाई सृष्टि अपने आप तो नहीं बन सकती। भाई न्यूटन एक तरफ इस नियम को मानता है कि जब तक कोई जड़ परमाणु है, जड़ वस्तु है, उसे कोई बाह्य बल यदि धक्का ना दे, संचालित ना करे, तो वो अपने आप चलेगी ही नहीं, और चल पड़ी तो रुकेगी नहीं, कोई अगर बाह्य बल ना रोके। तो ऐसे ही सृष्टि के परमाणु जड़ हैं, और इसका जो निर्माण करता है सृष्टि का वो ईश्वर है, सृष्टिकर्ता। उसके बाद सृष्टि का पालन। आज के जो साइंस पढ़ने वाले लड़के हैं, हाँ हाँ, वो ईश्वर को कैसे समझ सकते हैं? निश्चित इस प्रक्रिया से, जिनको अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा नास्तिक होने की तरफ, मतलब साइंस का मतलब वो मानते हैं कि वो जी आस्तिकता से नास्तिकता की ओर जा रहे हैं। निश्चित है। देखो, जैसे आपने साइंस के अन्य विषय पढ़े, आपने रसायन शास्त्र अलग पढ़ा, भौतिक शास्त्र अलग पढ़ा, मैथमेटिक्स एक अलग विषय है, भाषा ज्ञान अलग से है, कृषि विज्ञान अलग है, जितने भी ये विज्ञान हैं, तो इसी में एक ईश्वर विज्ञान है। अच्छा। तो ईश्वर विज्ञान एक विषय है, और उस विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। और जिस दिन ये पढ़ाया जाने लगेगा, मनुष्य जाति की किस्मत जाग जाएगी। जो आज भगवानों के झगड़े हैं, भगवान को कोई अल्लाह, कोई गॉड कह रहा है ना, ये कहना बंद हो जाएगा। यशवीर आर्य जी, जब आप कोई क्लास लेते हैं और ईश्वर विज्ञान पढ़ाते हैं, तो वो क्लास कितनी देर की होती है? लगभग लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ ईश्वर है? हाँ जी, 1.25 घंटे में ईश्वर समझ में आ जाता है, बढ़िया तरीके से। पढ़े लिखे लड़कों को भी समझ में आ जाता है? गाँव की अनपढ़ माताएं हों, उनको भी समझ में आ जाता है। पढ़े लिखो तो बहुत जल्दी ईश्वर है, और ईश्वर क्या है, कैसा है, ये सब समझ में। हाँ जी, ये समझ में आ जाएगा। देखो ना, गुणों से गुण ही जाना जाता है। हम गुण समझ आते हैं लोगों को। हम कभी आपका 1.25 घंटे की उस क्लास को आपसे जरूर लेंगे। उपासना एक शब्द है, क्या ये भी वैदिक शब्द है? उपासना वैदिक शब्द है। उप माने निकट, पास में। हाँ। आसना माने निकट में आसन लगाकर बैठना। हाँ, वो क्रिया जिससे हम उपासना शब्द का जो यदि सही स्वरूप घटेगा, मतलब इस अर्थ को जो सार्थक करेगा, वो ईश्वर से ही होगा। क्योंकि सबसे निकट आत्मा के भीतर भी परमात्मा बैठा है, उससे निकट हमारे कुछ है ही नहीं। तो उस चीज को आत्मसात करना, साक्षात करना कि मैं और ईश्वर, मुझ में ईश्वर और ईश्वर में मैं, यही उपासना है। कुछ सांसारिक प्रश्न जो हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। वैदिक गुरुकुलीय शिक्षा जो है वो कैसी रही होगी, क्या है उसका? बहुत गजब की शिक्षा पद्धति थी। और संसार कभी अगर सुधरेगा, संसार में कभी दोबारा सुख लौटेगा, तो उसी शिक्षा पद्धति से लौट सकता है। थी? 5 वर्ष से ऊपर के बालक और बालिका को घर पे रखने का अनुमति नहीं थी, ये राज व्यवस्था थी। राजा की ओर से प्रबंधन था कि यदि इससे ऊपर आयु के बालक को घर पे रखोगे तो दंडित किए जाओगे। और बेटियों के गुरुकुल अलग और बेटों के गुरुकुल अलग। और वहाँ वो 5 वर्ष के बाद लगभग 25 वर्ष तक कोई 1 वेद पढ़े, कोई 2 वेद पढ़े, कोई 3 वेद पढ़े। वहाँ वेद आधारित शिक्षाएं दी जाती थी। मूलभूत बातें जैसे ईश्वर, देव, धर्म, कृषि, पशुपालन, जो मनुष्य की अति आवश्यक चीजें हैं, जो जिसके बिना कोई रह नहीं सकता। स्वास्थ्य, आयुर्वेद का ज्ञान, मतलब स्किल डेवलपमेंट भी, और साथ साथ चलता था। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का जो सबसे बड़ा लाभ मैं आपको बता दूं, जो आजकल सबसे ज्यादा उल्टा हुआ है, बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी पे बड़ा प्रहार था। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का ही लाभ भ्रष्टाचार नहीं था। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का लाभ माँ बहन बेटियों का अपमान नहीं था। लोग जितेंद्रिय थे। मतलब इतने लाभ मैं बता सकता हूँ कि शाम तक इसी चर्चा पे आप कर सकते हो आगे। व्यक्ति निर्माण, ऐसा कहा जाता है कि वेद का सेंट्रल आइडिया है। बिल्कुल। मनुष्य जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं ना, आप कुछ भी जो सोच सकते हो, उन सब का 100% सटीक समाधान, और वो भी साइड इफेक्ट रहित। मेरा ये शब्द ज्यादा ध्यान देने योग्य है। मतलब उसका कोई भी अन्य प्रभाव नहीं पड़ेगा, दुख वाला, जिसको कह सकते हैं नो रिस्क गेम। तो वो ये पद्धति है व्यक्ति निर्माण। और ये व्यक्ति निर्माण गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, और इससे पहला गुरु पिता और उससे सबसे प्रथम गुरु माता,
माता से व्यक्ति निर्माण शुरू होता है, माता और पिता से। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि व्यक्ति निर्माण भी 2 चरणों में है, जन्म के बाद तो है ही, जन्म के पहले भी है। निश्चित ऐसे उदाहरण आपको वैदिक साहित्य में मिलेंगे कि पता चला कि अभिमन्यु जो है वो पेट के अंदर ही शस्त्र चलाना सीख जा रहे हैं, चक्रव्यूह की जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप उसको यूं तो नहीं कह सकते कि भाई उसने सारी विद्या 100% चक्रव्यूह को तोड़ने की माँ के पेट में ही सीख ली थी। उसको यूं कह सकते हो कि उसके मामा और उसके पिता दोनों युद्ध कला में निपुण थे, और उसकी जो माता थी सुभद्रा, वो भी युद्ध कला में रुचि रखती थी। भाई क्षत्रियों के यहाँ छत्राणी थी वो भी, तो उसकी भी रुचि थी। जब वो पैदा हुआ और जब वो सीखने लायक हुआ तो उसके मामा और पिता उसे सिखाते थे, और वो इतनी जल्दी पाठ को सीख जाता था, किसी भी विषय को। जब कोई व्यक्ति जल्दी किसी पाठ को सीख जाता है तो वहाँ आप एक मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि ये तो इतनी जल्दी सीख गया, मानो माँ के पेट से ही सीख के आया हो। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, तो ये जन्म के पूर्व का भी है और जन्म के बाद का भी है। दोनों ने मिल के ये काम किया। जो अभिमन्यु वाली बात कही आपने, दोनों का मिश्रण है ये। और जो माता पिता जन्म से पहले तैयारी करते हैं, और आज ये परंपरा खत्म हो गई पूरी तरह, लेकिन वैदिक काल में ये परंपरा थी कि जो व्यक्ति संतान बनाएगा उसके अनेक आयामों पे दृष्टि डाली जाती थी। जैसे जिनको वंश परंपरा के रोग हों उनको विवाह में जाने का अधिकार नहीं था जी। अच्छा। दमा या स्किन डिजिट कई होती हैं, बावासीर, ऐसे अनेक रोग हैं जो वंश परंपरा से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को विवाह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संतान उत्पत्ति पुण्य के लिए है, पाप के लिए नहीं है। अगर आपने ऐसी संतानों को पैदा कर दिया जो जीवन भर उस रोग से ही जूझते रहे, तो बताओ दुख किया आपने या सुख किया? बिल्कुल बिल्कुल। तो दुख फैलाया तो पाप के अधिकारी। अपने आप तो दुखी रहे ही, पीढ़ी को भी, संतान को भी दुखी कर गए। हाँ, फिर इसके ऊपर एक प्रति प्रश्न ये हो सकता है कि फिर वो लोग क्या करें, उनको भी तो रोग हो सकता है ना, विषय वासना का। तो ऐसे ही लोगों को के विवाह कराए जाएं जिनको वो रोग हो, और उनको संतान उत्पत्ति की अनुमति ना दी जाए। भारत में एक योधे एक स्टेट हुआ है, वहाँ पर इस तरह की शायद कुछ परंपरा सुनी भी जाती है इतिहास में। एक बात ये भी है कि जो गृहस्थ आश्रम है उसको लेकर के वेद ने क्या डायरेक्शन दी है? गृहस्थ आश्रम में न्यूनतम आयु 24 वर्ष पुरुष की, और न्यूनतम आयु आज 18 साल जैसे सरकार ने मान रखी है, तो 18 साल। वेद में वैसे 16 साल का जिक्र आता है, आयुर्वेद में भी 16 साल का जिक्र आता है। वहाँ बताया गया है कि 16 साल की बेटी में जितना शारीरिक सामर्थ्य होता है उतना सामर्थ्य 24 वर्ष के पुरुष में आएगा। मतलब अब वो इक्वल है। अब उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो लाजवाब, सर्वगुण संपन्न। तो एक वेद कम से कम पढ़े, जो गृहस्थ में जाए कम से कम एक वेद पढ़े, मतलब उसको मूलभूत जानकारी मनुष्य जीवन की हो जाए, तब वो आगे संतान निर्माण के लिए जा सकता है। और गृहस्थ का मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तम संतान का निर्माण, इसके चारों तरफ गृहस्थ घूमता है। और आप विचार भी करके देख सकते हो कि गृहस्थ की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? धन नहीं है, बिल्कुल संतान है। बिल्कुल। सुख की बात कही गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और सुख को लेकर के बहुत सारी कामनाएं हैं वेदों में। समाज कैसे सुखी रहे, इसके लिए क्या व्यवस्था दी गई? वेद सभी मनुष्यों को या माताओं बहनों को एक ही आदेश करता है कि कर्तव्य पालन करो। और यदि सब कर्तव्य पालन में रत हैं, यदि सब कर्तव्य पालन करते हैं, हमारे देश का नाम भारत। भा कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को। ब्रह्म ज्ञान में जो लोग रत रहे उसे भारत कहा, व्यक्तिवादी नहीं। आजकल लोग कुछ ऐसा आडंबर करते हैं कि भाई ये भरत नाम का राजा था उसके नाम से भारत, वो नहीं है। अभी तो बुराई सुनने में और बुराई करने में रत हैं बहुत सारे लोग। तो इसका एक ही कारण है, शिक्षा पद्धति वैदिक, हमने उसको तिलांजलि दे दी। वैदिक शिक्षा पद्धति पे लौट आओ तो देखो आप सारी तरह के कमल नहीं खिले। तो न्याय जो है वो किसी भी समाज की धुरी कही गई है जी। वेदों में न्याय को किस तरह से स्थापित किया गया? कोई भी राजा यदि अपने राज्य में न्याय को स्थापित करने में सफल नहीं होता है तो वो राजा कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। और न्याय व्यवस्था वेद की नज़र में पूरी तरह निःशुल्क होनी चाहिए।
जो आज बहुत महंगे वकील, महंगे जज हैं, भाई वो तो एक बोझ बन गए। तो जहां भी आपने अर्थ घुसा दिया ना, जिस प्रोसेस में भी, तो वो आपको प्योर मिलेगा ही नहीं। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे न्याय हो, ये तीनों निःशुल्क होने की चीजें वैदिक परंपरा के अनुकूल, फिर ये प्योरिटी से मिलेगा। और जज को योगी होना चाहिए। जज ऐसा नहीं कि तारीख देते रहे। अगर कोई व्यक्ति योग की सिद्धियों से निपुण है, यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का साक्षात कर चुका है, तो उसके मन के अंदर की बात जानता है। जो आप कह रहे हैं झूठ बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, किसी मशीन की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति, वो जज बता देगा ये झूठ बोल रहा है। और वहीं ऑन द स्पॉट न्याय, फांसी लगनी है फांसी लगाओ, यदि ऐसा दंड है तो। और जितना उसको दंड निर्धारित है वो दंड तुरंत दिया जाए। स्वास्थ्य को लेकर भी वेदों में विशेष निर्देश हैं। स्वास्थ्य के विषय में एक उपवेद है हमारा, आयुर्वेद। हाँ, पूरा एक वेद ही लिखा गया। पूरा ये ऋग्वेद का उपवेद कहलाया। तो ऋग्वेद में जानकारियां हैं, ज्ञान कांड कहा ऋग्वेद को। तो इसका उपवेद जो ये है, क्योंकि ज्ञान हो गया हमें सब प्रकार की जड़ी बूटियों में क्या क्या गुण हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं। हमारे आयुर्वेद उसका अप्लाइड है। आयुर्वेद उसको अप्लाई करता है कि ये व्यक्ति को, आयुर्वेद केवल चिकित्सा के लिए नहीं है, आयुर्वेद एक मोक्ष शास्त्र है। अच्छा, आयुर्वेद असल में मोक्ष शास्त्र है। वो कहता है कोई रोगी ही ना हो, इसके लिए आयुर्वेद तैयारी करता है। आयु का वेद, आयु को बढ़ाने वाला, रोगी ही ना हो। और अगर कोई गलती से रोगी होगा तो एक्सीडेंटल, किसी गलती से होगा, लापरवाही से होगा, कोई हमने अनुशासनहीनता की तो होंगे रोगी, फिर उसका उपचार कर दिया जाए। इसके लिए भी आयुर्वेद तैयार है। लेकिन पहला काम तो क्या करेगा, रोगी ही ना हो। प्रशासन पर हम बात करें, प्रशासन की कोई बात की गई है कि कैसे प्रशासन करना है? इस संसार में प्रशासन के मामले में यदि राज व्यवस्था, प्रशासन को राज व्यवस्था से जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। राजा कैसा हो, तो मनु ऋषि पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने राज व्यवस्था दी संसार को। उससे पहले राज व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ी। उससे पहले राजा था ही नहीं। और मनु ने, भारत में कई सारे पॉलिटिशियन महाराज मनु की तो आलोचना भी करते हैं। वो मनु को ठीक ढंग से जान नहीं पाते हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं है। और एक मनुस्मृति में दुनिया भर के प्रक्षेप, मिलावट कर दी गई है। जो ये आक्रांता हमारे देश में आए, ये हीन भावना से ग्रसित, इन्फीरियरिटी से ग्रसित होने के कारण कि इनकी व्यवस्था इतनी ऊंची कैसे है, जानबूझ के मिलावटें कराई गई हैं कि इनमें भी घुसपैठ करा दो कि जिससे हम और ये बराबरी पे आ जाएं। लेकिन ये उन्होंने मानव जाति का बहुत बड़ा अहित किया है। मनु की राज व्यवस्था को देखोगे तो वहाँ योग्यता आधारित है, योग्यता प्रधान है। अच्छा, कि योग्य को आगे ले जाओ। जो जितना, मान लिया हम 4 आदमी इस कमरे में बैठे हैं और हम अपने में से यदि एक योग्य को चुने, वो मेरे से भी योग्य है, आपसे भी योग्य है, तो क्या उसकी योग्यता का लाभ हमें नहीं मिलेगा? फिर हमने उसे राजा चुन लिया तो। वहाँ एक व्यवस्था शायद उन्होंने दी कि हर एक पढ़े लिखे आदमी का दायित्व है कि वो जीवन में कम से कम एक व्यक्ति को उतना पढ़ा लिखा बनाए। मतलब हर एक आर्य का कर्तव्य है कि वो कम से कम एक व्यक्ति को आर्य बनाए। ऐसा तो आज भी है। जिन्होंने मुझे इस आर्य समाज की ओर प्रेरित किया, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 5 को। अच्छा, उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया था कि कम से कम 5 को, चूंकि आर्य कम रह गए हैं इसलिए। हाँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में तो ये विद्या सुनते ही ऐसा आया कि मेरे जीवन का तो काम ही ये होना चाहिए कि 5 क्या, 1000 क्या, लाख क्या, करोड़ों को हमें शिक्षित करना है, क्योंकि यही व्यवस्था संसार को सुखी कर सकती है। नियम कैसे बने, जिसको संवैधानिक प्रोसेस कहते हैं जी, इस पर कोई बात कही गई है? नियम वर्तमान में जो संसार में चल रहे हैं, वर्तमान में तो सब देशों का अलग अलग संविधान है, बिल्कुल नियमावली अलग अलग है। लेकिन यदि वैदिक दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरी भूमि एक राष्ट्र है। और इस पूरी भूमि के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यदि नियम बनेंगे, पूरी भूमि के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, तो बोलो प्राणी मात्र यहाँ सुखी रहेंगे या नहीं रहेंगे? भाई पूरी भूमि को ध्यान में रखते हुए नियमावली का चयन किया जाए, वो नियम बनाए जाएं और वो नियम उपस्थित हैं। भाई किसी कंपनी ने मोबाइल बनाया तो मोबाइल के साथ बुकलेट तो आती है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बुकलेट अच्छी है या कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं मैं इसको हटा के मैं तो अपनी अलग बनाऊंगा, वो अलग बनाने वाला उस इंजीनियर की सारी कारीगरी को थोड़ी जानता है। हाँ बिल्कुल। तो जब जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई वो इसके कण कण से परिचित है और उसने नियम भी दे रखे हैं। उसने वेद रूपी नियम,
जो वेद इसी बात का नियमावली तो है ही, और कोई कहे कि नहीं इसे हम क्यों माने, तो मतलब आप कह रहे हैं कि वेद कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है? जी नहीं। वर्तमान को जिसमें धर्म जिसको मान रहे हैं हम लोग, वो धर्म ही नहीं है। वर्तमान में जो ये हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म तो इस सृष्टि के, इस पूरी पृथ्वी को ध्यान में रख के, इस पूरे पर्यावरण को, सौरमंडल को ध्यान में रख के कुछ नियम, प्राणी मात्र को ध्यान में रख के कुछ नियम परमात्मा ने दिए कि जिससे वो स्वयं भी सुखी रहे और औरों के सुख में बाधा भी ना उत्पन्न करे। तो वो नियम है और उनका पालन करना तो धर्म है, और पालन न करना अधर्म है। अधर्म है निश्चित। कृषि और पर्यावरण को लेकर के वेदों में क्या कहा गया है? कृषि और पर्यावरण जीवन यापन करने के, पर्यावरण तो हमारा मतलब ज्ञान ही है, ये कह सकते हो। मतलब उसके बिना हमारे प्राण कहाँ हैं। आज चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग आदि जो पर्यावरण में मुसीबतें आन खड़ी हुई हैं, उसका एक कारण गलत कृषि भी है। गलत ढंग से कृषि की जो सोच है, वो एक संकुचित सोच के मैं अपने लाभ के लिए सोचता हूँ, आप अपने लाभ के लिए सोचते हो। वहाँ क्या सोच है? वहाँ ये सोच है कि हमें सबसे पहले एक नगर में किस किस को कितने अनाज की, कितने फल की, कितनी सब्जियों की जरूरत है। पहला उत्पादन तो हमारा अपने गांव की पूर्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर हमें पड़ोस के गांव से पूछना चाहिए कि भाई हमारे पास तो भूमि ज्यादा है और तुम भी बता दो अपनी जरूरतें कुछ हो तो। यदि उस गांव से ना हो तो आप जनपद के आधार पे या उससे आगे राज्य के आधार पे आप जरूरतें सरकार से पूछ सकते हो। ये सरकार का काम है कि जिस क्षेत्र में जो फसल, जो कृषि विज्ञान केंद्रों का ये कार्य है कि मिट्टी और वो टेस्ट करके बताए कि कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल बढ़िया होती है। भाई गन्ना मुजफ्फरनगर का गुड़ का मुकाबला हमारा हरियाणा का गुड़ नहीं कर सकता, वहाँ नमकीन बना आता है। तो यहाँ गुणवत्ता बढ़िया, तो गुड़ की खेती यही हो, बिल्कुल गन्ने की खेती यही हो, क्योंकि सबसे उत्तम गन्ना होगा। बिल्कुल। इसी तरह से आम मलियाबाद का ही हो। भाई जहां जो चीजें बढ़िया, उनके लिए जो एक एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वहां वो कृषि किया जाए और उसकी मात्रा भी सुनिश्चित की जाए कि हमें इतनी आवश्यकता है, इतना हम एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब ये प्लानिंग हो। देखो किसानों की आय भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, और उसमें जो ये खाद, रासायनिक खाद का बिल्कुल जो प्रवेश है, जो करा दिया हमने पूरी तरह, वो रोका जाए। पहले नहीं था जी, पहले नहीं था, रासायनिक खाद पहले नहीं था। एक और मेरा सवाल है जी। अभी हम देखते हैं पुलिस एक बहुत महत्वपूर्ण समाज के बीच में, या समाज को रेगुलेट करने के उसमें उपयोग में लाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी। वैदिक जीवन में पुलिस की कोई व्यवस्था है? वैदिक जीवन में पुलिस की व्यवस्था बहुत बाद आई, मतलब जो वैदिक जीवन कहें तो नहीं है। ठीक है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। एक पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में ना राजा है, ना मिलिट्री है, ना पुलिस है, ना धरती पे सीमाओं की लकीरें हैं। वहां किसी व्यक्ति के मन में कोई गड़बड़ी आई भी ना, मन में ही आई, तो वो समाज को कहने लगा भाई मेरे मन में आज ये बुराई आई और मैं इसका ये दंड ले रहा हूँ। वो था पूर्व वैदिक काल। हरिश्चंद्र ने सपने में देख लिया कि मैंने अपने राजपाट दान कर दिया है, तो व्यवहार में सचमुच कर दिया कि मैं अब झूठा नहीं हूं, बनूंगा। झूठा नहीं बनना चाहता। मतलब मन में भी झूठ नहीं, मन में भी यम नियम का उल्लंघन नहीं, मन में भी यम नियम का उल्लंघन ना होने वाला काल पूर्व वैदिक काल कहलाता है। और जहां यम नियम का पूरा पालन हो, आप समझ सकते हैं कि भाई वो वातावरण कैसा रहा होगा। फिर ये गिरावट क्यों आई होगी? उसके बाद मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य जो ये आत्मा है ये है अल्पज्य, परमात्मा है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ में गिरावट नहीं आती, अल्पज्य में कुछ ना कुछ दोष आने का, कहीं ना कहीं कुछ नियमोल्लंघन करने के बाद दोष आने का भय बना रहता है। तो हम आलसी हुए, हमारे अंदर कोई न्यूनताएं आई, विद्या कम ग्रहण की, आलस्य, प्रमाद, जिसको तंद्रा निद्रा बोलते हैं, तो उसके कारण हमारा स्वाध्याय घटा। स्वाध्याय घटा तो हमने नियमों में कुछ न्यूनताएं की, नियमों में न्यूनताएं की तो हमारे मन कलुषित होने लगे, अंतःकरणों पे मैल आने लगा, काम क्रोध लोभ मोह का ये बढ़ने लगी, परत पे परत जमने लगी। या ये कहिए कि उसकी धुलाई करने में थोड़ा कमी रह गई। बस एक ही बात है, धुलाई कम हुई और मैल आया। मैल आने ही ना देना ये वैदिक व्यवस्था है, मैल आने ही ना। एक आखिरी सा सवाल, व्यापार एक मुख्य कारक है समाज में। हाँ जी। वेदों के समय में भी व्यापार होता था? बिल्कुल, व्यापार की अनुमति वेद बहुत भली प्रकार से देता है। लेकिन वैदिक जो व्यापारी है, यदि हम इतिहास उठा के देखें तो वो पहले सामने वाले का लाभ देखता है।
अच्छा। ये आज के में और उस वैदिक काल वाले व्यापारी में अंतर यही है कि वर्तमान का व्यापारी अपना लाभ देखता है, लेकिन वैदिक व्यापारी पहले सामने वाले का लाभ देखता है कि मैं ये वस्तु उसे दूंगा तो उसे क्या लाभ होगा, और अपने लाभ की सीमा भी तय करता है। अपने लाभ की सीमा, बिल्कुल आटे में नमक जी। विन विन सिचुएशन अंग्रेजी की कहावत है, लेकिन लागू होती है वैदिक व्यापारियों पे। अच्छा। सामने वाले का भी लाभ और अपना भी लाभ, यही वैदिक व्यापार का वेद के कुछ ऐसे मंत्र आखिर में जिन्होंने आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो, ऐसे 2-3 मंत्र आपको लगता हो? जैसे गायत्री मंत्र आपका परिचित मंत्र है, और एक विश्वानिदेव मंत्र, वो भी गायत्री मंत्र ही है। गायत्री एक छंद का नाम है। अच्छा। जिसमें 24 अक्षर होंगे वो सब गायत्री छंद वाले ही होंगे। तो ये विश्वानिदेव मंत्र भी गायत्री छंद ही है। तो इसका क्या गजब का अर्थ है, विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासु है, यद भद्रम तन्न आसु है। अर्थात सकल जगत के उत्पत्ति करता परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, की गई है इसमें प्रार्थना कि मेरे सारे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख तो दूर कर दो। दुर्गुणों से ही बार बार दोहराने को व्यसन कहते हैं, और उन दुर्गुणों और दुर्व्यसनों का कारण ही हमारे जीवन में दुख हैं, तो उन्हें तो दूर कर दो। लेकिन पहले दुर्गुण दूर होंगे, फिर व्यसन दूर होंगे, फिर दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। और फिर कहा जो कल्याणकारी है, गुण कर्म स्वभाव, जो गुण है जो सबको अच्छे लगते हैं, गुणी और गुण, तो वो मेरे अंदर आ जाए। जो ये परमात्मा से प्रार्थना, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु और यत भद्रम तन्न, वो आंसू आ जाए मेरे अंदर। गुणों से मैं वंचित ना रहूं और दुर्गुणों का मेरे अंदर कोई बसेरा ना हो, यही इस मंत्र का सार है। और परमात्मा से ये दुआ या ये एक तरह से प्रार्थना वैदिक भारत के लोग नित्य प्रति उठकर करते ही थे। जी जी। और शायद यही वजह थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। तो ये था कुल मिलाकर एक मार्गदर्शक के साथ बातचीत, जिनको वेदों को बीच में रखते हुए जिन्होंने समाज की सारी स्थिति परिस्थिति और सारी जो उसके डायरेक्शंस हैं उन पर उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। अगर आप यशवीर आर्य के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे कुछ और ज़्यादा संवाद करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी दी गई हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। और उनका स्वयं का एक द आचार्य के नाम से एक चैनल भी है, उस पर जाकर भी आप उनसे जुड़ सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं।